नमस्कार। आज के इस अभूतपूर्व और भव्य कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों को हमारा सादर नमस्कार और भावभीना स्वागत है। आज की इस खूबसूरत शाम को हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं एक बहुत ही मधुर, अनुपम और गौरवमयी कार्यक्रम में भागीदार बनने के लिए, जबकि हमारे देश के उस महान और अग्रणी नेता की अद्वितीय कृति को भारतीय जनता को भेंट किया जा रहा है, जो एक राजनीतिज्ञ होते हुए भी वास्तव में एक लेखक और कवि का हृदय रखते हैं, न केवल व्यवहार और आचार विचार में, बल्कि प्रत्येक शब्द और हर एक उद्गार में। पंक्तियाँ चाहे देश प्रेम से संबंधित हों, प्रकृति की बहुरंगी प्रतिभा से या मनुष्य के आध्यात्मिक अंदाज से, हर शब्द अपने आप में अर्थपूर्ण है, वजनदार है, एक गंभीर प्रकृति का उद्गार है, लेकिन है वो मीठा, मधुर और दिल के तारों को झंझोर देने वाला, ठीक अपने रचयिता और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की अपने व्यक्तित्व की तरह। हमारे लिए बहुत ही खुशी और गर्व की बात है कि स्वयं माननीय श्री अटल जी आज के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं। हम सब उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। साथ ही हम भावभीना स्वागत करते हैं आज के हमारे आदरणीय प्रमुख अतिथि जी का भी, जो कोई अन्य नहीं बल्कि उर्दू अदब और तहजीब के एक मशहूर व मारूफ शायर और अजीम शख्सियत हैं, यानी इस वर्ष के ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जनाब श्री अली सरदार जाफरी साहब। देवी और सज्जनों, श्री वाजपेयी जी की 8 चुनिंदा कलाकृतियों को संगीत के सुरों में ढालकर एक कैसेट एल्बम के रूप में तैयार करने का श्रेय जाता है महाराष्ट्र के एक अग्रणी औद्योगिक परिवार को, दातार परिवार। वो दातार परिवार जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में नामी गिरामी होने के अलावा कृषि में भी उतनी ही दिलचस्पी रखते हैं जितनी कि सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में। आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नए नए मूलभूत आयाम खोजने की चेष्टा रहती है, और यही कारण है कि देश में न्यूक्लियर साइंस के उत्थान में भी उन्होंने भरपूर योगदान दिया है। साहित्य व संस्कृति में रुचि रखने के परिणाम स्वरूप ही दातार परिवार ने श्री अटल जी की बहुरंगी कविताओं का संगीतमय रूप प्रस्तुत करने का मानो बीड़ा उठाया है, और आज ये सपना आपके सम्मुख साकार हो रहा है। और इस महान और अनुपम कार्य में दातार परिवार का साथ दे रही है विश्वविख्यात HMV म्यूजिक कैसेट्स और CDs बनाने वाली कंपनी द ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। दातार परिवार के सिरमौर श्री BV डाटार के अनुसार जब उन्होंने इस महत्वपूर्ण कदम को उठाने का निर्णय लिया तो HMV के अलावा और किसी कंपनी का ख्याल ही उनके मन में नहीं आया, क्योंकि HMV ही वो भारतीय संगीत का खजाना है जो लगभग 1 शताब्दी से भारतवासियों की संगीत सेवा में जुटा हुआ है। जहाँ संगीत है वहाँ HMV है, और जहाँ HMV है वहाँ संगीत है। हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि HMV की ओर से बतौर मुख्य मेज़बान हमारे बीच मौजूद हैं RPG एंटरप्राइजेस के चेयरमैन एमेरिटस श्री RP गोयनका जी, और उनका साथ दे रहे हैं उनके सुपुत्र और RPG एंटरप्राइजेस के वाइस चेयरमैन श्री संजीव गोयनका जी। यहाँ उपस्थित आप सभी मेहमानों का एक बार फिर गोयनका परिवार और दातार परिवार की ओर से हम स्वागत करते हैं। गीत नया गाता हूँ आत्मविश्वास और मानवतावादी आदर्शों से ओतप्रोत श्री वाजपेयी जी की पसंदीदा रचना है। हम सब ने कई बार उनके स्पीचेस के दौरान ये सुनी है। इसी शीर्षक के अंतर्गत इस संगीत एल्बम में उनकी 7 अन्य रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है, जिन्हें संगीत के सुरों से सजाकर अपनी मनमोहक वाणी में प्रस्तुत कर रही हैं ख्याति प्राप्त शास्त्रीय गायन की उपासिका श्रीमती पद्मजा फेनाणे जोगड़ेकर। इनमें से 2 कविताओं को
संगीत निर्देशन यानी कि स्वरबद्ध किया है पद्मजा ने खुद ही। बाकी की 6 कविताओं का स्वरबद्ध किया है संगीतकार महेश चंद्र ने। और इन सभी के लिए आज का दिन एक असल मायने में मुबारक का मौका है। इससे पहले कि हम आगे के प्रोग्राम की ओर अग्रसर हों, हम आप सभी गणमान्य लोगों को ये भी बता देना चाहेंगे कि एल्बम से संबंधित सभी लोगों ने ये निर्णय लिया है कि इस एल्बम की बिक्री से जो रॉयल्टी अर्जित होगी वो संपूर्ण राशि संपूर्ण भारतवासियों की सेवा के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष को भेंट कर दी जाएगी। और ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो आइए अब हम बढ़ चलते हैं आज के मधुर कार्यक्रम की ओर, जिसका शुभारंभ हो रहा है एक भरतनाट्यम नृत्य प्रदर्शन से, जो आपके सम्मुख रख रही हैं 13 वर्षीय कुमारी स्नेहा दातार। 9th स्टैंडर्ड की शिष्या स्नेहा को भरतनाट्यम नृत्य शैली में बहुत ही दिलचस्पी है और इसका प्रशिक्षण आप प्राप्त कर रही हैं अपने गुरु राजराजेश्वरी भारतनाट्यम कला मंदिर के संस्थापक निर्देशक गुरु कल्याण सुंदरम पिल्ले जी से। आज का नृत्य प्रदर्शन अटल जी की अंतर्द्वंद नामक कविता पर आधारित है, जिसे उन्होंने लिखा था तब जब पहली बार आपने लेनिन की समाधि के दर्शन किए थे। उस समय कवि के हृदय में जिज्ञासा उठी थी जीवन और मृत्यु के आपसी संबंध की ओर, कि क्या ये ठीक है कि एक ओर तो हम जीती जागती मानवता को दुत्कारते हैं, नकारते हैं, ठुकराते हैं, और दूसरी ओर मृत्यु को प्यार करते हैं, फूलों से उसे सजाते हैं। क्या है सत्य, क्या है शिवम, क्या है सुंदरम? ये सवाल उठ रहा है कवि के हृदय में, और आज आपके सम्मुख ये प्रस्तुत कर रही हैं कुमारी स्नेहा दातार। एकदन्दं महाकायम् एकदन्दं महाकायम् तप्तकाञ्चन सन्निभम् लम्बोदरं विशालाक्षम् वन्देऽहं गणनायकम् वन्देऽहं गणनायकम् वन्देऽहं गणनायकम्।
जलाकर, क्या सच है, क्या शिव, क्या सुंदर, क्या सच है, क्या शिव, क्या सुंदर, क्या सच है, क्या शिव, क्या सुंदर, क्या सच है, क्या शिव, क्या सुंदर। मात्र संक्रमण या नव सर्जन, मात्र संक्रमण या नव सर्जन, स्वस्ति कहो या रहूं निरुत्तर, रहूं निरुत्तर। क्या सच है, क्या शिव, क्या सुंदर, क्या सच है, क्या शिव, क्या सुंदर, क्या सच है, क्या शिव, क्या सुंदर। क्या सच है, क्या शिव, क्या सुंदरम। आप सबने इस मन भावन भरतनाट्यम नृत्य का आनंद लिया। अब आइए संगीत के दौर में डूब चलें। गीत नया गाता हूँ श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताओं के इस संगीत संग्रह का विधिवत विमोचन तो होगा ही, लेकिन ज़रूर आप लोगों के मन में इन रचनाओं को सुनने की कुछ उत्सुकता होगी, कुछ इच्छा होगी। तो चलिए आपकी इस चाह को पूरा किए देते हैं। गायिका पद्मजा से अनुरोध करते हैं कि वे आज के अवसर की शान को बनाए रखते हुए इस एल्बम की 2-1 रचनाएं आपके रूबरू अब पेश करें। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, पद्मजा भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक समर्पित उपासिका है। हालांकि आपने शिक्षा पाई है माइक्रोबायोलॉजी में, लेकिन ईश्वर ने इन्हें इतनी मीठी मधुर वाणी का प्रसाद दिया है कि इन्होंने पूरा दिल लगाकर समुचित समर्पण के साथ पद्म भूषण पंडित जसराज जी और सारंगी नवाज पद्म भूषण पंडित राम नारायण जी के साथ साथ मशहूर संगीत निर्देशक पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी से अपना संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। ऑल इंडिया रेडियो की ए ग्रेड आर्टिस्ट होने का मान आपको प्राप्त है और आए दिन आकाशवाणी, दूरदर्शन और अन्य टीवी चैनल्स पर आपके संगीत कार्यक्रम होते ही रहते हैं। अपनी संगीत साधना के दौरान पद्मजा को कई पुरस्कारों से सुशोभित किया गया है। हम आशा करते हैं और हमें विश्वास भी है कि आज की ये अद्वितीय एल्बम गीत नया गाता हूँ पद्मजा के जीवन का सबसे गौरवमयी और महत्वपूर्ण पुरस्कार होगा। हम उन्हें अपनी शुभकामनाएं देते हैं और उसके साथ साथ बधाई भी देते हैं। और आप सब की ओर से अब हम पद्मजा से अनुरोध करते हैं कि आपके सम्मुख 2-1 चीज़ें इस महत्वपूर्ण, बहुत ही सुंदर मधुर एल्बम से आपके सामने सुनाएं। तो लीजिए, आपके सम्मुख आ रही हैं श्रीमती पद्मजा फेर्नांडे जोगलेकर।
हेलो 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 हेलो। नमस्कार। आज मेरे जीवन का बहुत ही भाग्यशाली दिन है। एक प्रतिभावंत कवि और प्रधानमंत्री अटल जी की कविताएं उन्हीं के सामने पेश करने का सुनहरा मौका मुझे मिल रहा है। जब मैं आदरणीय अटल जी के बारे में सोचती हूँ तब मुझे स्वामी समर्थ रामदास जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में जो कहा है वो पंक्तियाँ आज याद आती हैं। विचारशील दानशील धर्मशील सर्वज्ञानी सुशील सकळा ठाई धीर उदार गंभीर शूर क्रियेसी तत्पर सावधपणे नृपवरा तुच्छ केले। ऐसे ही अटल जी की एकांत में अंतर्मुख होकर जो कविता लिखी है पेश कर रही हूँ। न गाता हूँ न मैं चुप हूँ, न गाता हूँ न मैं चुप हूँ, न गाता हूँ न मैं चुप हूँ, न गाता हूँ हिमानी झील के तट पर अकेला गुनगुनाता हूँ। न मैं चुप हूँ, न गाता हूँ, न मैं चुप हूँ, न गाता हूँ हिमानी झील के तट पर अकेला गुनगुनाता हूँ। न मैं चुप हूँ, न गाता हूँ, न मैं चुप हूँ, न गाता हूँ। सवेरा है मगर पूरब दिशा में घिर रहे बादल। सवेरा है मगर पूरब दिशा में घिर रहे बादल। रुई से धुंधल के में मील के पत्थर पड़े घायल। ठिठ के पाँव ओझल गाँव, ठिठ के पाँव ओझल गाँव। जड़ता है नगतिमयता स्वयं को दूसरों की दृष्टि से मैं देख पाता हूँ। स्वयं को दूसरों की दृष्टि से मैं देख पाता हूँ। न मैं चुप हूँ, न गाता हूँ, न मैं चुप हूँ, न गाता हूँ।
मगर हिमपात को देती चुनौती एक द्रुममाला। बिखरने में हंसी चीड़, बिखरने में हंसी चीड़, आंसू है न मुस्काने। हिमानी झील के तट पर अकेला गुनगुनाता हूँ, न मैं चुप हूँ न गाता हूँ, न मैं चुप हूँ न गाता हूँ। हिमानी झील के तट पर अकेला गुनगुनाता हूँ, न मैं चुप हूँ न गाता हूँ, न मैं चुप हूँ न गाता हूँ। स्वयं को दूसरों की दृष्टि से मैं देख पाता हूँ, स्वयं को दूसरों की दृष्टि से मैं देख पाता हूँ, न मैं चुप हूँ न गाता हूँ, न मैं चुप हूँ न गाता हूँ। धन्यवाद। अब मैं जो कविता पेश करने जा रही हूँ, इस गाने में, इस कविता में जंग न होने देंगे, हम जंग न होने देंगे, विश्व शांति के हम साधक हैं, जंग न होने देंगे। इस कविता में जो संदेश है उसकी आज दुनिया को इतनी ज़रूरत है जितनी आज तक कभी न थी। आज जबकि पूरा विश्व विनाश के दहलीज पर खड़ा है, तब जंग न होने देने का निश्चय एक भारतीय के अलावा और कौन कर सकता है। और जब यह भारतीय भारत का सर्वोच्च नेता, तब यह निश्चय केवल कवि कल्पना न रहते, वास्तव में साकार होने की कड़ी संभावना भी है। हम जंग न होने देंगे, जंग न होने देंगे, जंग न होने देंगे। विश्व शांति के हम साधक हैं, विश्व शांति के हम साधक हैं, जंग न होने कभी न अंगारे उगलेगा, एटम से नागासाकी फिर नहीं जलेगी। युद्ध विहीन विश्व का सपना, युद्ध विहीन विश्व का सपना भंग
हथियारों के ढेरों पर जिनका है डेरा, मुँह में शांति बगल में बम धोखे का फेरा, कफन बेचने वालों से कह दो चिल्ला कर, दुनिया जान गई है उनका असली चेहरा, कामयाब हो उनकी चालें ढंग न होने देंगे हम, जंग न होने देंगे, जंग न होने देंगे। हमें चाहिए शांति जिंदगी हमको प्यारी, हमें चाहिए शांति सृजन की है तैयारी, हमने छेड़ी जंग भूख से बीमारी से, आगे आकर हाथ बटाए दुनिया सारी, हरी भरी धरती को, हरी भरी धरती को खूनी रंग न लेने देंगे हम, जंग न होने देंगे, जंग न होने देंगे। भारत पाकिस्तान पड़ोसी साथ साथ रहना है, प्यार करें या वार करें दोनों को ही सहना है, भारत पाकिस्तान पड़ोसी साथ साथ रहना है, प्यार करें या वार करें दोनों को ही सहना है, भारत पाकिस्तान पड़ोसी साथ साथ रहना है, प्यार करें या वार करें दोनों को ही सहना है। तीन बार लड़ चुके लड़ाई, तीन बार लड़ चुके लड़ाई, कितना महंगा सौदा, रूसी बम हो या अमेरिकी खून एक बहना है, खून एक बहना है, खून एक बहना है, जो हम पर गुजरी जो हम पर गुजरी बच्चों के संग न होने देंगे हम, जंग न होने देंगे, जंग न होने देंगे, जंग न होने आज
मेरी ये हिंदी की कैसेट का विमोचन समारोह हो रहा है इतने बड़े पैमाने पे, और ख़ास करके अटल जी की कविता हैं। मैं आप सबकी आभारी हूँ। बहुत ही मेहनत ली है दातार परिवार ने इस कैसेट के बारे में, उनकी हुई मैं आभारी हूँ। HMV की आभारी हूँ। महेश चंद्र जी ने इस कैसेट में 6 कविताओं को म्यूज़िक दिया है, 2 मेरा है। बहुत खूबसूरत म्यूज़िक अरेंजमेंट धीरज धानक जी ने की है। मेरे से सभी म्यूजिशियंस को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम जंग न होने देंगे, हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि भारतवासियों के हृदय में उठते हुए ये जो उद्गार हैं वो सरहदों के पार करके विश्वव्यापी हो जाएं। आप सबको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि गीत नया गाता हूँ के कार्यक्रम के तुरंत बाद सभी टीवी चैनल्स पर दिखाया जाएगा। सारे भारतवासी उसे देख पाएंगे। लेकिन हम अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझते हैं कि सबसे पहले इस वीडियो को देखने का सौभाग्य यहाँ पर उपस्थित जो गणमान्य अतिथिगण हैं उनको मिल रहा है। आप सबको इस बात के लिए बहुत बहुत मुबारक। और अब आपके सामने प्रस्तुत होगा गीत नया गाता हूँ का वीडियो। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ।
सुनी कौन सिसकी अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी हार नहीं मानूंगा हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ गीत नया गाता हूँ गीत नया गाता हूँ गीत नया गाता हूँ गीत नया गाता हूँ। हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं कि इतना सुंदर कृति न केवल हमको सुनने को मिल रही है बल्कि हमें देखने को भी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें इस बात का पूरा यकीन है कि इन छोटी छोटी झलकियों के बाद इस एल्बम के प्रति आप सबकी उत्सुकता और भी बढ़ गई होगी। इसलिए अब आवश्यक है कि इसका विधिवत विमोचन भी हो जाए। तो अब मैं श्री बी.वी. दातार जी और श्री आर.पी. गोयनका जी से अनुरोध करूंगी कि बतौर मेज़बान वे मुख्य अतिथि जनाब श्री अली सरदार जाफरी साहब और आज के हमारे मुख्य कलाकार श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को लेकर यहाँ मंच पर तशरीफ ले आएं ताकि आज का औपचारिक कार्यक्रम संपन्न हो सके। शब्दों द्वारा हार्दिक स्वागत तो होता ही है, लेकिन यदि इस स्वागत को महकदार रंग बिरंगे फूलों से भी सजा दिया जाए तो और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। इसलिए जैसे जैसे हमारी मेहमान हस्तियां यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, मैं HMV की ओर से पूजा कश्यप से अनुरोध करूंगी कि पुष्पगुच्छों को भेंट करके हमारे चारों शख्सियत, अजीम शख्सियत, इनका आप स्वागत करें। जैसे कि आपको पद्मजा ने भी बताया और मैंने भी कि इस एल्बम के संगीतकार पद्मजा के साथ साथ महेश चंद्र जी भी हैं। तो अब मैं पद्मजा और महेश चंद्र जी से भी अनुरोध करूंगी कि वे विमोचन कार्यक्रम के लिए यहाँ पर मंच पर तशरीफ ले आएं। और अब वो क्षण जिसका हम सबको बहुत देर से इंतज़ार था, कैसेट की ऑफिशियल और फॉर्मल रिलीज़ का कार्यक्रम। एक बार फिर पूजा से अनुरोध है कि सबसे पहले जो कैसेट और CD का सेट है वो श्री आर.पी. गोयनका जी के सुपुर्द कर दें ताकि गोयनका जी इस प्रथम प्रति को माननीय प्रमुख अतिथि जनाब अली सरदार जाफरी जी को के हाथों में दे दें। गोयनका जी से अनुरोध है कि ये आप प्रमुख अतिथि श्री अली सरदार जाफरी जी को दें ताकि जाफरी साहब इस बंधे हुए पार्सल का रिबन खोलकर अपने मुबारक हाथों से इसका उद्घाटन करें, इसका विमोचन करें।
जाफरी साहब ज़रा ये दिखा दीजिए फोटोग्राफर्स को। और अब गीत नया गाता हूँ, ये म्यूज़िक कैसेट और सीडी का ये जो पहली प्रति है वो हमारे प्रमुख अतिथि जी भेंट करेंगे लेखक और कवि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को। इस कैसेट के निर्माण से संबंधित सभी लोगों को हमारी हार्दिक बधाई है, बहुत बहुत मुबारकबाद। बहनों और भाइयों, द ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए बहुत ही खुशी और फ़ख्र की बात है कि इस कंपनी के सरताज हैं आरपीजी एंटरप्राइजेस के प्रणेता और अब उसके चेयरमैन एमेरिटस श्री आरपी गोयनका जी, जो फिक्की और कॉन्फेडरेशन ऑफ एशिया पैसिफिक चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के भी भूतपूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। उद्योग के प्रति समझबूझ तो आपको विरासत में मिली है, लेकिन आपने संगीत, सिनेमा और संस्कृति को जो पेट्रनेज दी है वो आपका शौक है, आपकी रुचि है। इसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। HMV आपकी इस रुचि का प्रतिनिधित्व करता है। तो आइए अब हम श्री आरपी गोयनका जी से गुजारिश करते हैं कि आज के इस भव्य कार्यक्रम के दौरान उनके हृदय में जो उद्गार उठ रहे हैं उनकी आप सबके सम्मुख अभिव्यक्ति करें। आपके सामने तशरीफ ला रहे हैं श्री आरपी गोयनका। नमस्कार। मैं आया था 2 शब्द बोलने अंग्रेजी में और उसको लिख कर भी लाया, लेकिन यहाँ तो हिंदी वासियों का जोर रहा और सब हिंदी में ही हो रहा था, गीत भी हिंदी में ही थे। अरे वाह, आप भी हैं, वाह 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 वाह। हाँ, ये हिंदी दिवस के दिन आज ये रिलीज हो रही है। HMV या ग्रामाफोन कंपनी की तरफ से हम लोगों ने बहुत मन से, बहुत मेहनत से ये कार्य को किया और इसमें पद्मा जी का बड़ा साथ रहा। रिकॉर्ड तो हम लोग कर लेते हैं, रिकॉर्ड करना तो हमारा काम है, लेकिन मधुर ध्वनि में हो, लोकप्रिय हो, उसकी खासियत है। ये पद्मा जी ने किया, उसके लिए हम उनके अब फिर हमारे पुराने पहचान वाले मित्र जय जी को देखा। मैं सोचा था कि जय जी को इतना समय कहाँ से मिला। जब वीडियो में देखा तब मेरे समझ में आ गया कि बात क्या है। ये देखिए, मधुर ध्वनि को आपने उसको रूपांतर दिया, इसके लिए हम लोग आपके बहुत ही आभारी हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। हम जानते हैं कि आप सब लोग हमारी इस बात से ज़रूर सहमत होंगे कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताओं के संगीत स्वरूप का विमोचन ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता और मशहूर मकबूल उर्दू दान व शायर जनाब अली सरदार जाफरी साहब के हाथों से हुआ। इससे ज़्यादा सही और अच्छी बात हो ही नहीं सकती थी।
जाफरी साहब ने इस समारोह में प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित होने का हमारा आग्रह, हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और बादब आपसे गुजारिश करते हैं कि आज के इस विशाल अतिथि समुदाय को संबोधित करके आज आपके हृदय में उठते हुए जो उद्गार हैं उनकी अभिव्यक्ति करें। आपके सम्मुख आ रहे हैं आज के हमारे प्रमुख अतिथि, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जनाब अली सरदार जाफरी साहब। इज़्ज़त माब जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म, और दतार परिवार और ख़ास तौर से पदमजा, जिन्होंने इतना खूबसूरत संगीत आपके सामने पेश किया, और दोस्तों, आज से 4-5 महीने पहले पदमजा बम्बई में मुझसे मिली थी और इन्होंने ये कैसेट जो आज रिलीज़ किया गया है मुझे दिया और ये फरमाइश की कि मैं इस कैसेट को रिलीज़ कर दूं। मैं इनको बिल्कुल नहीं जानता था, लेकिन उस पर मैंने जब नाम पढ़ा अटल बिहारी वाजपेयी जी का, अटल जी का, जिनकी शायरी से मैं वाकिफ़ था और जिनसे मैं 20-25 साल पहले से भी वाकिफ़ हूँ, और हिंदी के कवि हैं और मैं उर्दू का शायर हूँ। उर्दू और हिंदी की दोस्ती बहुत ज़रूरी और बड़ी अहम दोस्ती है, इसलिए मैंने फ़ौरन हाँ कह दिया। लेकिन आज उस वक्त जब मैंने हाँ कहा था तो मैंने हिंदी के एक बड़े और मशहूर शायर के लिए हाँ कहा था, लेकिन आज जब ये कैसेट रिलीज़ हुआ है तो वो हिंदी के मशहूर और बड़े कवि के अलावा हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर का कैसेट है। इससे मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई और पदमजा की मकबूलियत और शोहरत बढ़ गई। जिक्र नहीं किया, बल्कि पदमजा ने भी उस नज़म का ख़ास तौर से इंतखाब किया और आपने उसकी जी खोल के दाद दी, जिसके मानी ये है कि आप में से भी कोई जंग नहीं चाहता। उनका मान सम्मान करते हैं भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। आपसे अनुरोध है कि इस जन समुदाय को संबोधित करके अपने विचारों की अभिव्यक्ति करें। आदरणीय अली सरदार जाफरी जी, रमा बाबू, श्री दातार, महेश चंद्र जी, पद्मजा जी, देवी और सज्जनों, मेरी कविताएं कभी गीत का रूप लेकर श्रोताओं का मनोरंजन करेंगी या कभी नृत्य का रूप लेकर दर्शकों को मुग्ध करेंगी, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। कविताएं मेरी छपेंगी या नहीं छपेंगी, इसका भी भरोसा नहीं था। क्योंकि
कविता के क्षेत्र में मेरा योगदान न के बराबर है। अगर राजनीति में ना आता, लगातार लिखता रहता, कविताएं सुनता और सुनाता, मुशायरों में जाता, कवि सम्मेलनों में भाग लेता, तो कविता लिखने का मन बना रहता, वातावरण मिलता जाता और कवि की संवेदना अपने को व्यक्त करती रहती है। लेकिन राजनीति के रेगिस्तान में कविता की धारा सूख गई। वो फिर से थोड़ी सी सजीव हुई जब इमरजेंसी के दौरान मुझे जेल में कई महीने आराम से एकांत में रहना पड़ा। कविता वातावरण चाहती है, कविता एकाग्रता चाहती है, कविता आत्माभिव्यक्ति का नाम है और वह आत्माभिव्यक्ति शोर शराबे में नहीं हो सकती। लेकिन जेल के बाद भी मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं जो संग्रह में छपी हैं। इस कैसेट में भी कुछ उन कविताओं का समावेश हुआ है। मुझे अपनी इस प्रतिभा का अभी तक पता नहीं था कि मेरी लिखी हुई कविता गाई भी जा सकती है और उस पर नृत्य भी हो सकता है। राजनीति में उंगलियों पर नचाने की कोशिश होती है। इससे पहले भी एक कार्यक्रम इसी सदन में हो चुका है जब कैफी आजमी साहब आए थे। उनकी एक कविता श्रीमती उमा शर्मा ने पेश की थी, उसमें मेरी भी एक कविता शामिल थी, मौत से ठन गई। लेकिन आज का कार्यक्रम अपने ढंग का अपना कार्यक्रम है। पद्मजा जी को मैंने मुंबई में सुना। वो अनुमति मांगने के लिए आई थी कि क्या वो मेरी कविताएं गा सकती हैं। मैंने कहा मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, अब श्रोता अगर पसंद न करें तो बात अलग है। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि श्रोता उनको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और बाकी के कार्यक्रमों को दोयम स्थान दे रहे हैं, दूसरा स्थान दे रहे हैं, और बात ठीक भी है। पद्मजा जी के रूप में एक नया स्वर उभरा है। लता जी ने भी उस स्वर की प्रशंसा की है, उस स्वर हम लोगों ने भी सुना। उसमें गहराई भी है और ऊंचाई भी है। ये दोनों, मैं संगीत का बहुत जानकार नहीं हूँ, वैसे ग्वालियर में पैदा हुआ था। ग्वालियर के बारे में कहा जाता है कि जब बच्चा पैदा होने के बाद रोता है तो वो भी सुर में रोता है, बेसुरा नहीं रोता। पता नहीं, ये मेरे ऊपर तो लागू नहीं हुआ। लेकिन पद्मजा जी का गायन और संगीत का संयोजन, दातार साहब के प्रयास और रमा बाबू की कंपनी की सहायता, सब अच्छे संयोग मिले हैं और मैं सबका आभारी हूँ। कलाकार के नाते मुझे उनका आभार प्रकट करना ही चाहिए।
मुख्य कलाकार। कलाकार तो कहना ठीक नहीं, कलाकार कहना ठीक है। जाफरी साहब ने, मैं उनसे पूछ रहा था कि आपने मुझे मेरी कविता क्यों चुनी। कहने लगे, यहां भी उन्होंने उस बात को दोहराया कि इस बात की सख्त जरूरत है कि हम शांति की बात करें, शांति स्थापना में सहयोग दें, भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति रहे। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि जो कवि शांति की बात करता है वो फिर एटम बम बनाने का फैसला कैसे करता है? ये अंतर विरोध है। लेकिन दोनों बातें सच है। कविता मैंने ही लिखी है और अपने रक्त के रंग से लिखी है, ये मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं। मैं भयानक त्रासदी के बाद हिरोशिमा गया था, नागासाकी गया था। बरसों बाद उस एटमी युद्ध से पीड़ित लोग अनेक रोगों का शिकार थे, अनेक आपदाओं से घिरे हुए थे। युद्ध जीतने के लिए भी उस समय एटम का बम का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी, युद्ध तो खत्म हो गया था। लेकिन युद्ध के लिए भी एटम का उपयोग न हो, मैं इससे सहमत हूं। लेकिन ये उन्हें फैसला करना है जिन्होंने एटम का सैन्य मामलों में उपयोग करने का फैसला किया, जिनमें इस बात को लेकर होड़ चली, एटमी हथियारों के अंबार लगे, मानवता के सामने जिन्होंने संकट पैदा कर दिया। भारत अणु शक्ति का शांति के लिए उपयोग करना चाहता था। यह हमारी राष्ट्रीय नीति रही है। ये किसी एक दल से संबंधित नहीं है। कांग्रेस सत्ता में थी प्रारंभ में, उसने इसके लिए प्रयास किया। और दल भी इस बात से सहमत है कि एटम का उपयोग शांति के लिए होना चाहिए। लेकिन यह फैसला जब तक विश्व की सारी ताकतें नहीं करती, सारे देश नहीं करते, विशेषकर वे देश जिनके पास एटमी हथियार हैं, बनाने की क्षमता है, जो अभी भी बनाने में लगे हैं, उनको पैना कर रहे हैं और दूसरों को रोक रहे हैं, ये भेदभाव वाली बात है। मुझे याद है डॉक्टर शिवसागर राम गुलाम ने एक बैठक में जब इसकी चर्चा चली कि एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देशों के निवासियों को एटमी हथियार नहीं बनाने चाहिए, तो डॉक्टर राम गुलाम ने कहा कि क्या इसलिए हम एटमी हथियार नहीं बना सकते कि हमारा रंग गोरा नहीं है, हम वाइट नहीं है? इसका कोई उत्तर नहीं था। व्यवस्था सबके लिए समान होना चाहिए। और अभी मैंने डरबन में कहा कि जिनके पास एटमी हथियार हैं वो एटमी हथियारों को नष्ट करने का फैसला कर लें और नष्ट करने के लिए चलें। मैं उनमें सबसे आगे जाने के लिए तैयार हूं।
जब हमारे पड़ोस में पहली बार विस्फोट हुआ था तो कांग्रेस का शासन था और कांग्रेस के शासन ने इस बात का प्रयास किया कि अगर सचमुच में हम एटमी आक्रमण का शिकार हो गए तो हमें संरक्षण कौन देगा। और उन्होंने एटमी हथियारों के निर्माताओं से बातचीत की, उन्होंने मना कर दिया। विज्ञान के क्षेत्र में हमें प्रगति करनी है। हम एटमी शक्ति का शांति के लिए उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए ऊंचे दर्जे की टेक्नोलॉजी की जरूरत है। महंगा काम है और जब तक दुनिया के देश और विशेषकर जो प्रगतिशील देश हैं, समृद्ध देश हैं, वो इसमें सहायक नहीं होंगे तो ये काम नहीं हो सकता। और इसलिए चुनाव के बाद सत्ता में तो आने के थोड़े दिन पश्चात हमें लगा कि एक धमाका करने की जरूरत है। वो किसी पड़ोसी के खिलाफ नहीं था, वो तो गलतफहमी समझ बैठे, लेकिन हम दुनिया में एक धमाका करना चाहते थे कि जिनके पास एटमी हथियार हैं वो सावधान हो जाएं कि ये ठेकेदारी केवल उन तक सीमित नहीं रहेगी। और धमाका हुआ। अब जो बड़ी ताकतें हैं वो जरा संभल कर बात कर रही हैं, कितने दिनों तक करेंगी मैं नहीं जानता, लेकिन वो हमसे कह रही हैं कि आप CTBT पर दस्तखत कर दो। या आप पर लागू होगी कि नहीं होगी, कहा हमें छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, आपकी भलाई इसी में है कि आप CTBT पर दस्तखत कर दो। विज्ञान के क्षेत्र में हमें जो करना था हमारे वैज्ञानिकों ने करके दिखा दिया, उनको बधाई है, उन इंजीनियरों का अभिनंदन है। अब हमें विस्फोट करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास पर्याप्त जानकारी है। लेकिन अभी एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समझौता होना बाकी है जिसके अंतर्गत विश्व को एटमी हथियारों से मुक्त किया जा सके, एटमी हथियारों विहीन विश्व की रचना की जा सके। और इसलिए कविता लिखने वाले में और एटमी हथियार बनाने का फैसला करने वाले में अंतर्द्वंद भले ही होगा मगर अंतर विरोध कोई नहीं है। बात होना चाहिए कविता की, चर्चा होना चाहिए संगीत की, लेकिन राजनीति है। जहाँ तक अली सरदार जाफरी का सवाल है, वो तो पीस के प्रति एक समर्पित व्यक्तित्व रखते हैं। आज से नहीं, मैं बरसों से वही उन्हें जानता हूँ। हमारे विचारों में मतभेद भी रहे हैं, लेकिन मतभेद के बावजूद मैंने उनसे सीखा है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ और मैं उनकी सफलता चाहता हूँ। वो जा रहे हैं विदेश यात्रा पर और वो अपने पाकिस्तानी मित्रों से मिलें और ज़रूर कहें कि जब भारत ने फैसला कर लिया कि वो एटम का पहले उपयोग नहीं करेगा तो पाकिस्तान को ऐसा फैसला करने में क्या कठिनाई है, और दोनों फैसला कर लें तो एटमी लड़ाई नहीं होगी। लेकिन हमारे पाकिस्तानी मित्र कहते हैं कि अगर हम ये फैसला कर लें तो परंपरागत हथियारों से लड़ाई में अगर हम पिछड़ गए तो क्या होगा। हमने कहा तो फिर आइए ये फैसला कर लें कि हम लड़ेंगे ही नहीं, न एटमी हथियारों से लड़ेंगे न परंपरागत तरीकों से लड़ेंगे। जो भी विवाद है बातचीत से हल करेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों, मगर शब्द से, शस्त्र से नहीं। आइए एक फैसला करें। मुश्किल है लेकिन कोशिश जारी रहेगी। मैं बधाई देना चाहता हूँ पद्मजा जी को, वो अच्छा गाती हैं, मगर मुझसे पूछ लेती हैं अगर कि कौन सी कविताएं गाई जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है।
तो मुझे इतनी लंबी चौड़ी सफाई नहीं देना पड़ती। मैं सबका आभारी हूँ, रमा बाबू का, उनकी ग्रामोफोन कंपनी है HMV। दातार साहब सबसे अधिक हमारे बधाई के पात्र हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मैंने उनसे कहा था कि कहाँ से लोग आएंगे, किसे मेरी कविता में रुचि है, मगर दिल्ली के बारे में मुझे अपनी राय बदलना पड़ेगी। मैं बहुत आभारी हूँ उनका भी और आप सबका। कविता है नहीं, नहीं कि वो पुस्तक है नहीं, और तुम अच्छे आदमी हो। नहीं ये तो अपने ही मन से कुछ बोलें। हम लोग बोलते बहुत हैं, दूसरों से बोलते हैं। कभी मीठा बोलते हैं, कभी कड़वा बोलते हैं, लेकिन अपने मन से बोलना ये भी बहुत जरूरी है। अपने ही मन से कुछ बोलें, क्या खोया क्या पाया जग में, मिलते और बिछुड़ते मग में, मुझे किसी से नहीं शिकायत, यद्यपि छला गया पग पग में, एक दृष्टि बीती पर डालें, यादों की पोटली टटोलें, अपने ही मन से कुछ बोलें। क्या खोया क्या पाया जग में, मिलते और बिछुड़ते मग में, मुझे किसी से नहीं शिकायत, यद्यपि छला गया पग पग में, एक दृष्टि बीती पर डालें, यादों की पोटली टटोलें, आओ अपने ही मन से कुछ बोलें। पृथ्वी लाखों वर्ष पुरानी, पृथ्वी लाखों वर्ष पुरानी, जीवन एक अनंत कहानी, पर तन की अपनी सीमाएं, यद्यपि 100 शरदों की वाणी। मनुष्य 100 साल जिए यह आशीर्वाद है, लेकिन तन की सीमा है। पृथ्वी लाखों वर्ष पुरानी, जीवन एक अनंत कहानी, पर तन की अपनी सीमाएं, यद्यपि 100 शरदों की वाणी। इतना काफी है अंतिम दस्तक पर खुद दरवाजा खोलें, इतना काफी है, इतना काफी है अंतिम दस्तक पर खुद दरवाजा खोलें, अपने ही मन से कुछ बोलें। जन्म मरण का अविरत फेरा, जन्म मरण का अविरत फेरा, जीवन बंजारों का डेरा, आज यहाँ कल कहाँ कूच है, कौन जानता किधर सवेरा। अंधियारा आकाश असीमित, अंधियारा आकाश असीमित, प्राणों के पंखों को तोलें, अपने ही मन से कुछ बोलें। धन्यवाद। आदरणीय अटल जी, हम आपके बहुत ही आभारी हैं कि आपने इतने सुंदर और अर्थपूर्ण शब्दों में अपने उद्गारों की अभिव्यक्ति की, और यहाँ पर मौजूद सब लोगों की जो गुजारिश थी, उनका जो अनुरोध था एक कविता का, उसको आपने स्वीकार किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। देवीर सज्जनों, एक बात आप सब जानते हैं कि इस महान कृति की रचना में बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया है, लेकिन उन सब में सबसे पहला नाम आता है दातार परिवार का, और दातार परिवार में भी सबसे प्रथम नाम है श्री बीवी दातार का, जिनका शायद ये एक सपना था
उन्होंने बीड़ा उठा लिया था और ये सपना था और आज ये सपना साकार हुआ है। वो हमारी बधाई के पात्र हैं, हम उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और अब उनसे गुजारिश करते हैं कि अपने हाथों से कवि कलाकार श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को धन्यवाद स्वरूप एक भेंट प्रस्तुत करें। ये एक पोर्ट्रेट है, अटल जी का पोर्ट्रेट, जिसकी चित्रकार हैं कनाडा में रहने वाली पद्मजा की अपनी बहन श्रीमती उषा फिनाने। के पोर्ट्रेट बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन सबसे बढ़िया अवसर हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी का इस पोर्ट्रेट बनाने का अवसर। और हमें उम्मीद है कि चित्र आदरणीय अटल जी को हमेशा आज के इस सुनहरे मौके की यादगार देता रहेगा। बहुत ही खूबसूरत चित्र है और मुस्कुराते हुए हमारे प्रधानमंत्री का ये चित्र है। स्मारकों का सिलसिला जब चल ही पड़ा है तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हम अब अटल जी से विनती करते हैं कि अपने हाथों से चंद उन लोगों को भी स्मृति चिन्ह भेंट कर दें जिन्होंने किसी न किसी रूप में इस मधुर एल्बम को बनाने में योगदान दिया है। तो मैं श्री सुनील जोगड़ेकर और श्री सुरेंद्र रावत जी से अनुरोध करूंगी कि ये मोमेंटोस एक एक करके माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों में दें, ताकि जिनका नाम मैं लेती हूँ वो लोग आपके सामने आकर अपना ये स्मृति चिन्ह ग्रहण करें। सबसे पहले हमारे बहुत ही आदरणीय मुख्य अतिथि जी अली सरदार जाफरी साहब। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि अपने हाथों से ये स्मृति चिन्ह जाफरी साहब को भेंट दें। इसके बाद बारी आती है पद्मजा फिनाने जोगड़ेकर की। पद्मजा जी आइए और ये खूबसूरत स्मृति चिन्ह श्री अटल जी से ग्रहण कीजिए। स्नेहा दातार ने आपके सम्मुख ये बहुत ही सुंदर भरतनाट्यम नृत्य का प्रदर्शन किया। आप श्री बीवी दातार जी की पोती हैं और बहुत ही खूबसूरत नृत्य कर रही हैं। स्नेहा ने जो नृत्य प्रदर्शन आपके सामने किया वो कविता पर तो आधारित था ही, लेकिन उसकी कोरियोग्राफी, नृत्य निर्देशन जिस हस्ती ने किया था वो हमारे बीच में मौजूद है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि ख़ास तौर से नासिक से ये नृत्यांगना श्रीमती शोभा मेनन आई हुई हैं और अब मैं शोभा मेनन जी से गुजारिश करूंगी कि यहाँ आपके सामने मंच पर तशरीफ़ लाकर एक तो आपकी बधाइयाँ कबूल करें और साथ ही इस स्मृति चिन्ह को भी माननीय प्रधानमंत्री के हाथों भेंट लें। नृत्य और संगीत साथ साथ जाते हैं और अब मैं गुजारिश करूंगी श्री महेश चंद्र जी, जो कि म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और एक गायक भी हैं, बहुत अच्छे गायक हैं, वो अपना ये तोहफा कबूल फरमाएं। कोई भी रिकॉर्डिंग होती है तो उसमें साज़ों की भी बहुत अहमियत होती है। उन साज़ों को अरेंज करना पड़ता है, उन्हें कायदेदार रखना पड़ता है और इसके लिए जिम्मेदार रहे हैं श्री धीरज धनक जी, जो कि अरेंजर हैं इस म्यूज़िक के। मैं धीरज जी से गुजारिश करूंगी कि आप यहाँ पर आएँ। धीरज जी हमारे बम्बई के बहुत ही जाने माने अरेंजर हैं। बहुत सारी संगीत रचनाएं जो आप तक पहुँचती हैं वो इन्हीं के द्वारा, उसमें बहुत संपूर्ण योगदान होता है उनमें।
और अब मैं उनसे गुजारिश करूंगी जिन्हें आपने वीडियो में देखा, लेकिन अब शायद उन्हें आप अपने सामने रूबरू देखना चाहें। श्रीमती जयाप्रदा जी, जिन्होंने 11th आवर पर इस वीडियो में योगदान देने का हमारा आग्रह स्वीकार किया और इसे इतना खूबसूरत बनाया। और अब वो आर्टिस्ट जिनका चित्र आपने देखा, बनाया हुआ चित्र आपने देखा, श्रीमती उषा फेनाने। जी के हाथों से स्वीकार कीजिए। आज के इस कार्यक्रम को संपूर्ण और संपन्न बनाने में एक आदमी ने बहुत योगदान दिया है और वो हैं दातार परिवार के चीफ कोऑर्डिनेटर श्री सुरेंद्र रावत जी। उनसे गुजारिश है कि अब यहाँ मंच पर तशरीफ आएं और आपकी मुबारकबाद कबूल करते हुए ये स्मृति चिन्ह भी ग्रहण करें। एंड लास्ट बट सर्टनली नॉट लीस्ट, ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया, जिनके तत्वावधान में ये कैसेट सारे भारतवर्ष में जाएगा, पहुंचेगा। और ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया की ओर से मैं HMV के वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग श्री हरीश दयानी जी से गुजारिश करूंगी कि आपके सामने आएं, आपकी मुबारकबाद और शुभकामनाएं कबूल करें और प्रधानमंत्री जी से ये स्मारिका ग्रहण करें। स्मृति चिन्हों के वितरण के साथ अब ये कार्यक्रम लगभग अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है, लेकिन एक चीज़ अब बाकी है जो कि हर कार्यक्रम के अंत में आती है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वो उन लोगों के प्रति अपना आभार और धन्यवाद प्रस्तुत करना जिनकी मेहनतों का नतीजा है आज की ये मधुर शाम। तो इस काम के लिए मैं श्री BV दातार जी से अनुरोध करूंगी कि आपके सामने आके धन्यवाद प्रसारण करें, अपना वोट ऑफ थैंक्स प्रस्तुत करें। श्री BV दातार। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। यह गौरवशाली कार्यक्रम सफल करने में जिन लोगों की हमें सहायता हुई, उन सभी के हम आभारी हैं। खास करके माननीय अटल जी ने उनकी काव्य पंक्तियों को हमें संगीतबद्ध करने के लिए स्वीकृति दी और अपना कीमती वक्त आज देकर हमें आशीर्वाद दिया। उसी तरह अली सरदार जाफरी साहब का भी हमें उपकृत किया है। दातार परिवार की ओर और HMV की ओर से हम सबको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रसारण के इन शब्दों के साथ ही आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। लेकिन इससे पहले कि हम आप सबसे विदा लें, आपको एक बात बताना चाहेंगे कि जाते जाते विशेष तौर पर पैक्ट गीत नया गाता हूँ एल्बम का अपने नाम का कैसेट ज़रूर लेते जाइएगा। कुछ चीज़ें आपने यहाँ सुनी, कुछ इत्मीनान से अपने घर पे जाके सुनिएगा। अब आप सब से हम इजाज़त चाहते हैं इस दुआ के साथ, इस इच्छा के साथ कि जिसका अरमान था वो बात भी हो जाएगी, ज़िंदगी है तो मुलाकात भी हो जाएगी। नमस्कार और जय हिंद।
नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की, प्राची में अरुणिमा की रेख देख आता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। Is Prime Minister you may not be aware of. As CNN's New Delhi Bureau Chief Anita Pratap reports, the poems of Atal Bihari Vajpayee have now been put to music. गीत नया गाता हूँ। A new music video has hit the Indian market, and it's big news. The video is from an album of songs written by Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. The album is made up of 8 poems the Prime Minister wrote a few years ago. कवि तो हैं, इसको तो नकार नहीं सकते। He is a poet. No one can deny that. He writes from his heart, his soul, and his mind. But his popularity as a poet has grown just as his political career has grown. Prime Minister Vajpayee's poems are philosophical. They touch upon a variety of themes: pain, conflict, nature, old age, life, and death. But the most topical of the songs is the one titled, "We Will Not Allow a War." In that poem, the Prime Minister says he will not allow another Nagasaki, a worry here after India and Pakistan tested nuclear devices last May. But Vajpayee insists words are more powerful than weapons. All disputes have to be settled through discussion. If not today, then tomorrow. If not tomorrow, then whenever. We will settle our differences with words, not weapons. A former journalist, Vajpayee has written many books and poems, but he says regretfully, high office is not conducive to writing poetry. To quote him, in the desert of politics, the stream of poetry dries up. With the release of the new album, it's easy to see the two faces of Vajpayee, even if, as he says, bridging the gap between poet and Prime Minister is often difficult. Anita Pratap, CNN, New Delhi. That's our report for now. I'm Colleen McEdwards. Thanks for watching.